हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे FIDI के एक्टिविटी के बारे में। मतलब आज FI ने बाई किया सेल किया उस डेटा के बारे में, आज DI ने बाई किया सेल किया उस डेटा के बारे में। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे निफ्टी, इंडिया VIX और सेंसेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब आज निफ्टी का हालचाल क्या है, इंडिया VIX क्या कहता है और सेंसेक्स इंडियन शेयर मार्केट के बारे में क्या बता रहा है उसके बारे में। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कल का मार्केट, कल मतलब मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं FI के कैश मार्केट मतलब FII के कैश मार्केट की डेटा के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज 9 मई 2025 के FIDI की एक्टिविटी को देखा जाए तो FII कैश मार्केट, जिसे FII CM भी कहा जाता है, उसमें आज बिकवाली यानी सेलिंग देखने को मिला है। बहुत दिनों से लगातार FI इंडियन शेयर मार्केट में कैश मार्केट में फ़िलहाल ये लोग बाई कर रहे थे, लेकिन आज इनकी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इन्होंने आज अच्छे खासे अमाउंट में सेल किया है। मतलब 3,798.71 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है FI द्वारा कैश मार्केट यानी CM में। वहीं अगर DI को देखा जाए तो DI ने आज इंडियन शेयर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी और यहां पर बाइंग देखने को मिला है DI द्वारा कैश मार्केट में। DI ने कुल 7,277.74 करोड़ रुपए का बाई किया है इंडियन शेयर मार्केट में। हालांकि इनकी इस बाइंग क्वांटिटी के बावजूद भी आज इंडियन शेयर मार्केट गिरता हुआ नज़र आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी भी गिरता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स भी इंडियन शेयर मार्केट में गिरता हुआ दिखा है। भले ही DI ने कैश मार्केट में अच्छे खासे अमाउंट में बाइंग किया हो, लेकिन फिर भी आज इंडियन शेयर मार्केट गिरता हुआ नज़र आया है। क्यों गिरता हुआ नज़र आया है, अगर एक चीज़ देखने की कोशिश की जाएगी तो एक चीज़ यह समझ में आता है। पहली बात तो ये रही कि FI द्वारा सेलिंग किया गया है, ये पहला रीज़न। और दूसरा, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं या फिर जो और भी इन्वेस्टर लोग हैं वहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिला होगा। इसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट आज गिरता हुआ नज़र आया है। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन शेयर मार्केट में सेलर ज़्यादा हैं तो निफ्टी सेंसेक्स गिरेगा, और इंडियन शेयर मार्केट में अगर बायर ज़्यादा हैं तो इंडियन शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। आज DI ने अच्छी खासी अमाउंट में बाई किया है, इसके बावजूद भी इंडियन शेयर मार्केट गिरा है। इसके पीछे का रीज़न यही समझ में आता है कि FI प्लस छोटे मोटे इन्वेस्टर लोगों ने आज इंडियन शेयर मार्केट में सेलिंग किया है, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट आज हमें गिरता हुआ नज़र आया है। इसके साथ ही साथ चलिए अब FI के फ्यूचर सेगमेंट की बात करते हैं। मतलब फ्यूचर में इन्होंने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स की बात अभी थोड़ी देर बात की जाएगी। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या देखने को मिलता है, तो सेलिंग देखने को मिलता है। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिला है। मतलब FI द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में काफ़ी दिनों बाद सेलिंग देखने को मिला है। कितने रुपए का सेलिंग किया गया है, तो 2,591.56 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है इंडियन शेयर मार्केट में FI द्वारा स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में। ये बात रही इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया गया है। अब कौन से सेक्टर में बाइंग सेलिंग किया गया है, चलिए इस डेटा को भी देख लेते हैं। अगर सेक्टर वाइज बात की जाएगी तो निफ्टी 50 में अच्छी खासी अमाउंट में सेलिंग देखने को मिला है FI द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में। निफ्टी 50 में आज हमें 2005.36 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात कर लें तो निफ्टी बैंक में भी थोड़े बहुत अमाउंट में सेलिंग देखने को मिला है। मतलब 401.38 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है निफ्टी बैंक में। हम लोग बात कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स के निफ्टी बैंक वाले सेक्टर में आज हमें 401.38 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है। जबकि अगर हम फिन सर्विस की बात करेंगे तो फिन सर्विस में थोड़ी सी अमाउंट में सेलिंग देखने को मिली है। मतलब 10.04 करोड़ रुपीस का सेलिंग देखने को मिला है निफ्टी फिन सर्विस में। वहीं मिड कैप सेलेक्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासी अमाउंट में सेलिंग देखने को मिला है। 187.41 करोड़ रुपीस का
कुल सेलिंग देखने को मिला है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में। मतलब ये आज इंडेक्स का एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स का इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसमें आज बाइंग देखने को मिला है। कितने रुपए का बाइंग देखने को मिला है? तो 12.62 करोड़ रुपीस की कुल बाइंग देखने को मिली है यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ये बात रही आज के एफआई द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया गया है। ओवरऑल अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में हमें सेलिंग देखने को मिला है एफआई द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में 2591.56 करोड़ रुपए का टोटल सेलिंग देखने को मिला है एफआई द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में। ये बात रही एफआई द्वारा इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया गया है उसके बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं एफआई द्वारा इंडेक्स ऑप्शंस में क्या किया गया है, उस डेटा को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एफआई द्वारा इंडेक्स ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासी अमाउंट में सेलिंग देखने को मिली है। हालांकि एफआई इंडेक्स ऑप्शन जो है वो रोज ही लगभग एफआई द्वारा यहाँ इस सेगमेंट में यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलता है। आज भी अच्छे खासे अमाउंट में सेलिंग देखने को मिला है 28,883.45 करोड़ रुपए का टोटल सेलिंग देखने को मिला है एफआई द्वारा इंडेक्स ऑप्शंस में। अगर हम सेक्टर की बात कर लें तो सेक्टर में क्या किया गया है, चलिए उसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। और निफ्टी 50 में अच्छे खासे अमाउंट में हमें सेलिंग देखने को मिला है कितने करोड़ रुपीस का? तो 33 करोड़ रुपीस की टोटल सेलिंग देखने को मिली है निफ्टी 50 में। ऑप्शन की बात की जा रही है, इंडेक्स ऑप्शंस की बात की जा रही है, तो निफ्टी 50 में अच्छे खासे अमाउंट में हमें सेलिंग देखने को मिला है। अगर निफ्टी बैंक की बात कर ले तो यहाँ पर बाइंग देखने को मिला है, अच्छे खासे अमाउंट में बाइंग देखने को मिला है, लेकिन इतना बाइंग देखने को नहीं मिला है कि पूरा ओवरऑल अगर सेगमेंट की बात करेंगे, इंडेक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर सेलिंग ही देखने को मिल जाता है। तो 4,994.20 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी फिन सर्विस की बात कर ले तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली है 120.76 करोड़ रुपीस के टोटल सेलिंग देखने को मिले हैं निफ्टी फिन सर्विस में। वहीं अगर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात कर लें तो यहाँ पर भी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सेलिंग देखने को मिला है 5.97 करोड़ रुपीस के टोटल सेलिंग देखने को मिले हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में आज हमें बाइंग देखने को मिला है कितने करोड़ रुपीस की बाइंग देखने को मिले हैं? तो 155 करोड़ रुपीस के टोटल बाइंग देखने को मिले हैं यहाँ पर। मतलब दो को छोड़ दिया, दो सेक्टर अगर निफ्टी बैंक को छोड़ दिया जाए और नेक्स्ट 50 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में हमें सेलिंग देखने को मिला है। और इनकी सेलिंग क्वांटिटी जो थी वो ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल पूरे इंडेक्स में हमें सेलिंग देखने को मिला है और टोटल सेलिंग 28,883.45 करोड़ रुपीस की सेलिंग देखने को मिला है पूरा इंडेक्स ऑप्शंस में। ये बात रही इंडेक्स ऑप्शंस में क्या किया गया है उसके बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आज यानी एफआई द्वारा इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया गया है, उस डेटा को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एफआई द्वारा स्टॉक फ्यूचर्स को देखा जाए तो यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिला है कितने रुपए का? तो 1755.27 करोड़ रुपीस के टोटल सेलिंग देखने को मिले हैं। जबकि एफआई द्वारा स्टॉक ऑप्शंस को देखा जाएगा तो यहाँ पर बाइंग देखने को मिला है 1250.08 करोड़ रुपीस के टोटल बाइंग देखने को मिले हैं एफआई द्वारा स्टॉक ऑप्शंस में। तो ये डेटा रही आज के एफआईडीआई के बारे में। ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो यहाँ कैश मार्केट में एफआई द्वारा सेलिंग किया गया है। सारे इंडेक्स में यहाँ पर फ्यूचर्स में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, यहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिला है और यहाँ पर भी सेलिंग देखने को मिला है। मतलब ये डेटा क्या बताता है, लग रहा है कि मतलब ये जो इस वक्त का सिचुएशन है इंडिया में, उसकी वजह से ये अपने पैसे को निकाल रहे हैं या फिर सेलर बने हुए हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल इस फेवर में नहीं, स्टॉक मार्केट के फेवर में नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, देश सबसे पहले है। स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो कल को फिर से ऊपर चला जाएगा, तो गिर रहा है तो गिरने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप पैसे रखे हैं तो इन्वेस्ट मत करने का सोचिएगा। हमें तो लगता है कि इस वक्त इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, लेकिन
स्टॉक मार्केट, फिर से वही कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट अगर नीचे गिरता है तो विद द टाइम ये टाइम के साथ ऊपर की तरफ भी चला जाएगा। तो स्टॉक मार्केट गिरे पड़े उससे मतलब नहीं है, देश सबसे सर्वोपरि है। तो देश सबसे ऊपर है भाई, वो सब कुछ स्टॉक मार्केट बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज गिरता हुआ नजर आया है 265.80 यानी 1.1% की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के साथ यह पहुंच गया है 24,008 पर, यानी 24,008 अंक तक पहुंच चुका है निफ्टी। इंडिया VIX क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया VIX जो इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को बताता है। मतलब अगर इंडिया VIX बढ़ रहा है इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, और इंडिया VIX घट रहा है तो इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी घट रहा है। इंडिया VIX बढ़ रहा है इसका एक अर्थ ये भी होता है कि इंडियन शेयर मार्केट में डर बढ़ रहा है, और इंडिया VIX अगर घट रहा है इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में डर घट रहा है, इसका एक अर्थ ये भी होता है। तो आज इंडिया VIX 0.62 यानी 3% की उछाल के साथ पहुंच गया है 21.63 पर। वहीं अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो सेंसेक्स आज हमें 880.34 अंक यानी 1.1% ये भी गिरकर पहुंच गया है 79,454.47 पर। ये बात रही आज के इंडियन शेयर मार्केट की कि इंडियन शेयर मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम अगले दिन की बात की जाए तो इंडियन शेयर मार्केट में फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त का सिचुएशन ये नहीं कह रहा है कि आप नए पैसे को इंडियन शेयर मार्केट में एंटर कराएं। लेकिन एक आपके लिए डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि इंडियन शेयर मार्केट जो है वो कभी भी एडवाइस पे वर्क नहीं करता है, वो हमेशा एक्टिविटी पर वर्क करता है। न सिर्फ इंडियन शेयर मार्केट, दुनिया का कोई भी मार्केट हो हमेशा एक्टिविटी पर वर्क करता है। मतलब अगर सेलर ज़्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर बायर ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये कहता है एक्टिविटी, एडवाइस पे वर्क नहीं करता है। मैं कोई भी आके आपसे कहे कि इंडियन शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कल को वो 110% या मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। तो ये रही डेटा FIDI के बारे में। लेकिन वीडियो के एंड में आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस ज़रूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करने का सोचिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।